Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we cover cell chapter. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल हमारा कैसे होता है। तो यहाँ पे आप सेल देख सकते हैं। सेल हमारी बेस कह सकते हैं एक छोटी सी यूनिट है हमारी बॉडी की, जिसको हम सेल कहते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि हमारा घर किससे मिलके बना हुआ होता है, तो ईंटों से मिलके बना हुआ होता है। एग्जैक्टली सेम वे हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई होती है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है। वही बात है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ये भी हमारा सेल का डायग्राम है। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड function in all living beings, and it is capable for independent existence and performing all life activities such as can grow, can reproduce, can respond to stimuli, process information। तो यह हमारी सारी चीज़ें दी गई हैं। कैपेबल होती है, इंडिपेंडेंट एक्सटेंशंस एंड परफॉर्मिंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी किया है। ऑल सेल्स आर फोर थिंग्स इन कॉमन। जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें फोर चीज़ कॉमन होती है। सेल मेम्ब्रेन विच सेपरेट द इनसाइड द सेल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। सेल मेम्ब्रेन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसका वर्क क्या है, ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये इसलिए होता है कि बाहर की चीज़ हमारी अंदर ना आ सके, अंदर की चीज़ हमारी बाहर ना जा सके। यानी कि वो सेपरेट रखता है इनसाइड चीज़ों को और आउटसाइड चीज़ों को। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म विच इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड होता है। देखो, सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें कि सारे ऑर्गेनल्स मूव करते रहते हैं, और वो जो मूव तभी कर पाएंगे जब उस पर कुछ जेली लाइक फ्लूइड हो। तो उसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। अब डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं। तो जाहिर सी बात है सब में पाया जाता है। राइबोसोम्स जो होता है हमारा प्रोटीन के सिंथेसिस में वर्क करता है। ये वही चीज़ जो अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया, ये इसी का हिंदी है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि ऑल सेल्स इज नहीं, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ we know, and cells were first lies by tiny compartment bounded by a cell in section of a cork। रॉबर्ट हुक, देखो फर्स्ट साइंटिस्ट होते हैं रॉबर्ट हुक, जिनका नाम रहता है। वो क्या करते हैं कि उन सिंपल माइक्रोस्कोप लेते हैं और उन्होंने कॉर्क में सबसे पहले सेल देखी हुई होती है। तो वो जो कॉर्क उन्होंने देखा होता है, उन माइक्रोस्कोप लेके जाके मतलब कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंडर रखते हैं। जब वो देखते हैं कि हेक्सागोनल बॉक्सेस होती हैं, उन्हीं को ये नाम दे देते हैं सेल। 1665 में ये सारा चीज़ हुआ। इनके बाद आते हैं, हाल ही इसमें मेंशन तो नहीं है, बट रॉबर्ट ब्राउन आते हैं जो कि वो क्या देखते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब सिंपल लेंस ये आप सब रीड कर सकते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैथाइस एंड जैकोब स्केलेटन, अ बॉटनिस्ट एंड लिडो थियोडर स्कॉन। ये क्या करते हैं, इन्होंने सेल थ्योरी दी होती है। सेल थ्योरी दी होती है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि सम सेल्स आर यूनिसेलुलर, नहीं सॉरी, सम ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फॉर द एग्जांपल यूनिसेलुलर, जैसे कि हमारा अमीबा हमारा यूनिसेलुलर होता है, और हम हैं यानी ह्यूमंस है, वो मल्टीसेलुलर होते हैं। अब ये हमारी सेल थ्योरी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आता है हमारा
पेपर में पूछा भी जाता है। A cell is the unit of structure, physiology, and organization in living organisms. The cell can have a distinct identity or be a building block in construction of multicellular organisms. Cells formed by free cell formation similar to the formation of crystals, spontaneous generation. Uh, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी, सेल इज़ ये मॉडर्न थ्योरी आती है, वो तो मॉडर्न सेल थ्योरी और सेल थ्योरी भी ये इसका रेफरेंस कौन देते हैं। द सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं। सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीज़न, यानी कि सेल कहाँ से अराइज, सेल कहाँ से बनता है, तो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जब एक सेल बनता है तो सेल वही डिवीज़न होता है, उसी को प्री एग्जिस्टिंग कहा जा रहा है यहाँ पे। सेल कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन दैट इज़ पास्ड ऑन टू द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। वही चीज़ हेरिडिटी है, इसको आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ऑल सेल्स हैव अ सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एनर्जी फ्लोज विद इन द सेल एंड ये भी वही चीज़ है। अब मॉलिक्यूल्स एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से आयंस हमारे प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। और ये हमारा वाटर का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप। दे आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, मैंने पहले ही बता दिया था, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स में क्या होता है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। और प्रोकैरियोटिक की साइज़ भी क्या होती है, स्मॉल होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। बट यूकैरियोटिक में जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और इसकी साइज़ भी बड़ी होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं, मैंने बताया था कि ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, काफ़ी लार्ज साइज़ है यूकैरियोट्स की, और इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है, और इसमें बाकायदा न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन वगैरह सब बना हुआ है। और प्रोकैरियोट्स में एकदम सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने बताया था डिफ्रेंशिएशंस की दोनों चीज़ में क्या। पहले हम दोनों चीज़ में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अलग अलग वाली चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो दोनों में कंटेन यानी डीएनए दोनों में पाया जाता है। वेल न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। कंटेन राइबोसोम्स भी पाया जाता है, हैव अ सेल मेम्ब्रेन भी होती है, कंटेन साइटोप्लाज्म भी होता है। अब प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो जहाँ पे इसका सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया, ये सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है इसका। और यूकैरियोट का काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस इसमें नहीं दिख रहा है, बट इसमें दिख रहा है, और स्मॉल साइज होती है इसकी। और यूकैरियोट्स की लार्ज साइज होती है। सेल वॉल हैज़ अ पेप्टिग्लाइकॉन की बनी हुई होती है, और इसमें काइटिन और सेलुलेज भी होती है। स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, सेल छोटी है तो राइबोसोम्स भी छोटे होंगे। लार्ज राइबोसोम्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों में पाई जाती हैं, बट प्रोकैरियोट्स सिर्फ यूनिसेलुलर में पाई जाती है। मेम्ब्रेन आर बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। बैक्टीरिया आर्की होते हैं। ह्यूमन प्लांट्स एंड फंगी। ओके,
यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स और यहाँ पे हम देख सकते हैं यूकैरियोट का स्ट्रक्चर, जो कि सेल देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारा डीएनए है, लाइसोसोम है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, या फिर बैक्टीरिया का इसको हम पिलस बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, फेजलम बोलते हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लो राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में मतलब वही चीज़ है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वही चीज़ है, बार बार बताने में मज़ा भी नहीं आता है। और इंडो सिम्बियोसिस ये अभी काम की चीज़ नहीं है आपकी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बढ़िया डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ और रफ़ होते हैं। तो जो रफ़ मतलब इसमें कुछ खुदबुदाह टाइप का, यानी कुछ इसके ऊपर लगा वगा होगा। स्मूथ मतलब एकदम सिंपल सा था। तो जो रफ़ वाला होता है ना, उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रफ़ इसलिए बोला। जो स्मूथ में कुछ नहीं प्रेजेंट होते, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, कि न्यूक्लियस होता है, ये साइटोसोल होता है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन का वर्क ये होता है कि इस स्ट्रक्चरल प्रोवाइड सपोर्ट करता है एक तरफ से सेंट्रियोसोल्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि पढ़ेंगे हम आगे। यहाँ पे हमारी ये भी सेल का स्ट्रक्चर है, देख सकते हो, ये भी सेल का ही एक स्ट्रक्चर है। बहुत सारी काफ़ी सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक्चुअल में ये सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यही इंग्लिश में दिया गया है। अब न्यूक्लियस का थोड़ा देखते थे। न्यूक्लियस फंक्शन क्या होता है? द न्यूक्लियस सर्व्स एंड कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कंट्रोल करता है हाउसिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशंस, फॉर फैसिलिटेटिंग डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड कंट्रोल सेंट्रल ऑफ द सेल कह सकते हैं। किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। यहाँ पे फिर से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आ गया है, और ये काम की चीज़ नहीं है फ़िलहाल। माइटोकॉन्ड्रिया है। फंक्शन मैंने बताया था कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और ये एनर्जी, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे मैंने लिखा ना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है, यूकार्योटिक सिग्नल्स एंड केमिकल पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी स्ट्रक्चर है, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ गई है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि मैंने बताया, इसका फंक्शन मैंने बताया कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। 2 टाइप्स का होता है। जो ईआर होता है वो, और उसके ऊपर क्या होता है, ईआर होता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, और जो स्मूथ वाला रहता है ना, वो लैक ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और वो लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, ऐसा कह सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर राइबोसोम, ये पर जहाँ देखिए छोटे 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 बॉल्स में प्रेजेंट है, ये हमारा राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ नहीं, सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये स्मूथ वाला है, ये रफ। ये गोल्जी बॉडी है, ल्यूमेन इसका स्ट्रक्चर है। इसको हम गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, मॉडिफाइंग शॉर्टिंग, यानी कि जो जब ये क्या कहते हैं, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करता है,
तो ये गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करती है किसकी, जो सिंथेसिस होके आते हैं वो मतलब आए हुए होते हैं प्रोटीन और लिपिड्स, उनका सिंथेसिस करता है। गोल्जी बॉडी क्या होता है बताया मैंने अभी, वही है गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम्स आर मेंबर बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिसिड एंजाइम्स। एंड लाइसोसोम्स क्या होता है, सुसाइड बैग कह सकते हैं इसको, जिसमें मतलब अनयूजफुल मटेरियल्स रहते हैं वो इसमें आके ब्रेक डाउन यानी डैमेज कर देते हैं। मतलब एक तरफ से कोई सा भी एंजाइम रहता है डाइजेस्ट कर देता है उसको। ये हमारा राइबोसोम्स बताया था, प्रोटीन और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये है स्मॉल और सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट में होता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारा, और ये साइटोस्केलेटन है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें दी गई हुई होती हैं। सेंट्रोसोम्स है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।